सरकारी स्कूलों में कोई अभाव नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। कमी कहाँ है? मैनेजमेंट की। स्कूलों के अंदर थोड़ा सा पैसा खर्च करके बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इससे भी खराब व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए साहब, स्मेल आ रही है अंदर। ये स्पोर्ट्स रूम है, बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं। मुझे लगता है कि तो यहाँ तो स्पोर्ट्स का जो सामान रखा हो वो भी कहीं ना कहीं खराब होने की परिस्थिति में आ गया होगा। इतनी गंदी यहाँ पर, इतनी बुरी हालत है। ये देखिए, इतनी बुरी हालत है, अंदर स्मेल आ रही है सर। बैठना, खड़े होने की दिक्कत हो रही है। ऐसे यहाँ पर देखिए स्टाफ बैठता है, कितनी यहाँ पर बदबू है, कितने पूरा भीगा हुआ है। यहाँ पर लाइट आज है नहीं तो मैं आपको लाइट दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। पूरा यहाँ पर ये सिस्टमेटिकली आप देखिए, कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, बेचारे मजबूर हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, दर्द बहुत हैं, लेकिन बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बयां करेंगे तो ट्रांसफ़र लेटर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लाई जाएं जो सरकार तक, हमारे नुमाइंदों तक पहुंच सकें। कठियाना पंचायत के अंतर्गत जिला हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के गेट पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये जो स्कूल हैं, इन्हीं स्कूलों में पढ़कर आप लोग अधिकारी बने हैं, आप विधायक बने हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं, और कई बार ये फोटो आप लोग डालते भी हैं, दिखाते भी हैं कि इन स्कूलों से निकलकर आप लोग आज बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे हैं। ऐसी क्या वजह है कि जब आप लोग पढ़े थे तब इन्हीं स्कूलों में अंदर खड़े होने की जगह नहीं होती थी, इतने बच्चे होते थे। आज क्या वजह है जिसकी वजह से आज स्कूलों के अंदर बच्चे कम हैं? तो इन सब बातों पे आज मैं इस विषय पर लेकर चलूंगा। इस स्कूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगा। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा, क्योंकि जुड़ा हमारे बच्चों की डेवलपमेंट से है। और कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं, सरकारी स्कूल में फ़ीस नहीं ली जाती है, प्राइवेट स्कूल में बहुत महंगे हैं, बहुत सारा पैसा लिया जाता है। मैं एक आंकड़े के अनुसार, एक रफली आंकलन में कर रहा हूँ। एक स्कूल यदि उसके अंदर मान लीजिए 100 बच्चा है, और उस स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर मान लीजिए 100 बच्चा है, और वहाँ पर 15 टीचर हैं, तो एवरेज वहाँ के स्कूल का जो खर्चा है वो 10-12 लाख रुपए है। अगर 10-12 लाख रुपए बच्चों पे खर्च किया जा रहा है और 100 बच्चे हैं, तो एवरेज 12,000 रुपये एक बच्चे का कॉस्ट आ रहा है सरकार को। लेकिन क्या 12,000 रुपये खर्च करने के बाद में क्या उस तरह की एजुकेशन या उस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं? इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको लेकर चलूंगा। मेरे सहयोगी प्रिंस साथ में चलेंगे, और इस विषय पे हम बात करते हुए प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे। अब देखिए, ये स्कूल के एंट्री करते हुए आप देखिए, यहाँ पर एक रैंप तक नहीं बनाया गया कि कम से कम कोई गाड़ी भी अंदर आती है तो वो आसानी से आ सकती है। इस स्कूल के ग्राउंड की मैं परिस्थिति पहले आपको दिखाऊंगा। ये ग्राउंड के अंदर, पूरे के अंदर घास भरी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है। ऐसे में इस घास में और पानी में बच्चे कैसे खेलेंगे, कैसे आप इसका यूटिलाइज कर पाएंगे? मैं सबसे पहले इस विषय पे भी लाना चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि इस ग्राउंड को साफ करने के लिए घास की जो मशीन है, घास काटने की जो मशीन है, वही ला दी जाए। एटलीस्ट अगर 20-50 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर दिया जाए तो ये घास को बड़े आसानी से कभी भी काट सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई सुविधा स्कूलों के अंदर अभी नहीं है। दूसरे विषय पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस स्कूल के अंदर लगभग 78 बच्चे अभी हैं और करीब 14 टीचर्स हैं। सबसे बड़ी जो इशू यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी जो क्लर्क होते हैं, जो डेली का डाक बनाते हैं, या जो टीचर्स का जो खर्चे होते हैं, या जो स्कूल के खर्चे होते हैं, या उनको आगे पीछे करना, एडजस्ट करना, एक क्लर्क तक इस स्कूल में नहीं है। और इस स्कूल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर क्लरिकल जॉब वाले पोस्ट ही होने के बावजूद आदमी नहीं है। अब देखिए साहब, जब टीचर्स पूरा दिन डाक बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? और अगर पढ़ाएंगे तो डाक कौन बनाएगा? तो इस स्कूल के अंदर कोई क्लर्क भी नहीं है। तीसरे विषय पे मैं जो बड़ा ध्यानार्थ आपके बीच में लाना चाहता हूं, और इस बात को मैं हमारे विधायक साहब के सामने भी रखना चाहता हूं, कि इस स्कूल के अंदर अगर मान लीजिए अभी 78 बच्चे हैं,
जो बच्चे 10th क्लास पास कर लेंगे वो सारे बच्चे आर्ट्स तो नहीं रखेंगे, कुछ कॉमर्स रखेंगे, कुछ मेडिकल रखेंगे, कुछ नॉन मेडिकल रखेंगे। इस स्कूल के अंदर इस तरह का कोई सिलेबस नहीं है। बहरहाल होता क्या है कि जब बच्चे 10th क्लास पास करते हैं तो यहाँ से 11वीं में सिर्फ 4-5 बच्चे रह जाएंगे, बाकी सारे बच्चे दूसरे स्कूलों में चले जाएंगे या बिजली चले जाएंगे या जहाँ सिलेबस मिलता है वहाँ चले जाएंगे। अब जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको जब 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो जो सरकार का नियम, ये सरकार ने जो अभियान बनाया है कि उसके घर के पास ही उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि सिलेबस यहाँ पर रखे जाएं ताकि उन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को सुविधा मिले। चौथा विषय जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं शौचालय। ये टॉयलेट्स बच्चों के लिए, यूरिनल्स बने हुए हैं लड़कों के लिए यहाँ पर, और स्टाफ साथ में ही इन यूरिनल्स में यहाँ पर वॉशरूम करने जाते हैं। और यहाँ पर इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर CWSN के अंडर भी बने हुए हैं 2 वॉशरूम। इनको इस्तेमाल किया जाता है लड़कों के लिए अगर वो टॉयलेट जाना चाहते हैं, और उस तरफ जो है टीचर्स और लड़कियाँ, गर्ल्स, वो जाती हैं। तो मेरा विषय यहाँ ये है कि इतना बड़ा स्कूल का सेटअप आप लोग करते हैं और उसके बावजूद भी आपके पास 70-78 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपने जो सुविधाओं के नाम पे बात की है वो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, प्राइवेट स्कूलों से हम तुलना करते हैं, प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो 10-15 वॉशरूम बनाए होते हैं। इसके साथ साथ में एक और विषय मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि इतने बड़े स्कूल के अंदर सुबह से आज लाइट नहीं है। साहब, कोई भी काम बिजली के बिना आज होता क्या है बताइए? इतना बड़ा बजट हम लोग खर्च कर रहे हैं, इस बजट के बावजूद भी एक जनरेटर तक का उपलब्ध स्कूलों में क्या नहीं किया जा सकता है? 1.5 से 2 लाख रुपए में एक बहुत बढ़िया 30 kVA 35 kVA का जनरेटर 3 लाख रुपए तक का आ जाता है। क्या किसी स्कूल में जहां पर 12-15 लाख रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं स्टाफ की सैलरीज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, क्या किसी स्कूल के अंदर एक साइलेंट जनरेटर लगाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए? क्या नहीं लगाया जाना चाहिए? जिसकी वजह से CCTV कैमराज भी चलते हैं और उसकी वजह से बच्चों को जो सुविधाएं देनी है वो भी मिलती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर हम किस तरह से एक बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में? ये मेरा प्रश्न यहां पर खड़ा है। क्यों हमारे राजनेता, क्यों हमारे प्रतिनिधि, क्यों हमारी सरकारें इस विषय पे ध्यान नहीं देते हैं? इस स्कूल से संबंधित एक विषय में जो बड़ा इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं, पिछले 2 साल से एक स्कूल में टॉयलेट्स बनाने का प्रस्ताव और एक स्पर लाने का प्रस्ताव यहां पर लगाया गया था, जो कि 14th फाइनेंस और 15th फाइनेंस में से पैसा खर्च किया जाना था। आज तक वो टॉयलेट्स को नहीं बना पाए। सुनने में ये आया है कि लोग पंचायतों के पास जाते हैं, टीचर या जो लोग, तो वो प्रधान या SMC के लोग तो कहते हैं कि स्कूल अपने पैसे से खर्च करे। साहब, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है वो भी लोगों का ही पैसा है और वही पैसा इन स्कूलों पे भी लगता है। अगर आपके पास बजट है तो ये छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, जब आप किसी का डंगा वैसे ही डाल देते हो, मनरेगा में कुछ भी करके डाल देते हो, तो क्या एक स्कूल में टॉयलेट्स बनाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है? ज़्यादातर जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं वो मीडिया पे आने से हमेशा कतराते हैं, क्योंकि टारगेट बन जाते हैं। स्कूल में क्या कमियां हैं अगर आप बताओगे तो टारगेट बन जाओगे, लेकिन फिर भी टारगेट बनने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में चमन लाल जी, प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो हम आपसे इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं कि स्कूल को लेकर जो आपकी सोच है या जो डेवलपमेंट को लेकर है, वहाँ आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? कोई माइक मैं पकड़ूंगा। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस बारे में बोलने का मौका दिया। जब मैं स्कूल में 2021 में आया तो मैंने उस समय कोरोना का दौर चला हुआ था, तो मैंने स्कूल में देखा कि बच्चों को पानी पीने के लिए हैंड पंप ही था और एक नल था हमारे पास। उसके बाद मैंने 2 टंकियां स्थापित की, एक जो ऊपर MDM के पास है उसमें 2 नल लगवाए, और एक जो है डोनेशन से जो हमारे सेक्रेटरी थे पुराने, उनकी नानी जी ने यहाँ के लिए डोनेशन दी जो बड़सर से। तो आज हमारे बच्चों के लिए जो है 6 नल पानी की उपलब्धता हो गई है, जिससे बच्चे जो हैं आसानी से अपना खाना भी खा सकते हैं, पानी पीने के लिए भी सुविधा करवा दी है हमने उपलब्ध। इसके साथ साथ इस स्कूल में हमें बिल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने SMC में प्रस्ताव भी डलवाया था। तो SMC में प्रस्ताव डलवाने के बाद जो हमारे पूर्व SMC प्रधान श्री गुरुदेव सिंह जी थे, उन्होंने उसका JE SSC से बजट बनवाया जो 14 लाख समथिंग का था। उसके बाद मैंने उसको डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन हमीरपुर को भेजा। वहाँ से वो बजट जो है उसको हमें वापस कर दिया गया।
इस तथ्य के साथ कि इसको जो है PWD डिपार्टमेंट करेगा और जो इसका इनसे PWD वालों से जो है इसका बजट तैयार करें। उसके बाद हमने एक्शन बड सर से बात की तो उन्होंने भोटा से जेई को भेजे हमारे पास। तो उन्होंने यहाँ पर आके देखा, उन्होंने बोला हमारा सर्वेयर जो है बीमार चल रहा है। उसके बाद वो आज तक नहीं इस स्कूल में जो है बजट बनाने में नहीं आ पाए। 2 साल से वो बजट नहीं आया अभी तक आपके पास? मतलब 1-1.5 साल से अभी जो मैंने किया था तो उसका प्रपोजल नहीं बना अभी तक, तो इस वजह से जो है बजट हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। जो टॉयलेट्स को लेकर पिछले 2 साल से आप लोगों ने बजट डाला हुआ है, उस टॉयलेट्स की भी अभी आप लोगों के पास कोई सुविधा यहाँ पर नहीं प्रॉपरली जो एक सिस्टमेटिकली चाहिए। जो मैं टॉयलेट्स देख रहा हूँ, टीचर्स जो वहाँ पर यूरिनल में जा रहे हैं, साथ में स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, इतनी पूरा कोई सिस्टमेटिकली चीज़ नहीं है। तो क्या इसको लेकर अभी आप लोगों ने कोई कार्रवाई, कोई प्रयास किया करने का? टॉयलेट के लिए हमने पिछले साल प्रस्ताव डाला था, जिसके लिए हमें 14वें वित्त आयोग में 5 लाख टॉयलेट के लिए आया था, जो हमने पंचायत को बार बार आग्रह करने पर भी हमारे पास इन्होंने 150 बोरी सीमेंट की जो है हमारे ICT लैब के बाहर रखी हुई थी। जब इन्होंने 4 महीने तक काम शुरू नहीं किया, उसके बाद मैंने इनको जो है एक नोटिस भेजा कि हमारे कंप्यूटर लैब जो है ख़राब हो रहे हैं, तो आप या तो स्टोर में रखें या काम को शुरू करें। अच्छा, 150 बोरी किस चीज़ के लिए आई थी? इसके लिए बाउंड्री वाल और शायद टॉयलेट के लिए कितनी 150 बोरी आई थी, फिर किस काम के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने उठा ली फिर इन्होंने उठा के ले गया। ठीक है। तो अभी जैसे आप लोगों के पास में बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं यहाँ पर देखने को लग रही हैं, जैसे मैं ये घास की बात कर रहा था, पानी भराव की बात कर रहा, चलो अभी तो बरसात है इस वजह से ऐसा इशू आ रहा होगा। तो क्या आप लोगों ने सरकार के सामने अपनी बात रखनी है, या क्या आप चाहते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं अभी यहाँ हैं जो मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बच्चों की भलाई के लिए जो है टॉयलेट के लिए की समस्या रखना चाहता हूँ, पर टॉयलेट के लिए जब आपने अब प्रधान से बात की तो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं यही आग्रह करूँगा कि उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को ये फैसिलिटी जो टॉयलेट की मिल जाए। मतलब जो 5 लाख रुपए इनके पास आया हुआ है। जो आप लोगों का सिलेबस को लेकर 10th के बाद में कॉमर्स के लिए, साइंस आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए आप लोग कह रहे हैं, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी आपसे, आप कह रहे थे कि अगर मान लो हमारे 78 बच्चे हैं, 20 बच्चे अगर +2 में होंगे, अगर हमारे पास ये सिलेबस शुरू हो जाए तो हम 78 की बजाय 100-150 बच्चा भी कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने प्रयास किया है कभी कि आपके सिलेबस यहाँ पर शुरू हों? जैसे कि हमारे पास जो बच्चे 10th में, जैसे लास्ट ईयर में 13 बच्चे थे, जिसमें से 7 बच्चे जो हैं हमारे इसमें 7 ने 8 चले गए साइंस और कॉमर्स में। तो हमारे पास जो है उसमें से 5 बच्चे बचे, 2 बाहर के स्कूलों से प्राइवेट से आए, तो अभी हमारे पास 7 बच्चे हो गए थे। तो जिसमें से एक बच्चे जो है फेल हो गई, जो कांगड़ा से आई थी, तो अभी 6 बच गए मतलब हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर ये है कि सरकारी स्कूलों में कोई अभाव नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। कमी कहाँ है? मैनेजमेंट की। स्कूलों के अंदर थोड़ा सा पैसा खर्च करके बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इसी स्कूल के बिल्डिंग के पीछे एक डंगा, जिसमें स्कूल में पूरा पानी आ गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में पानी है, टीचर्स स्टाफ रूम में पानी है, बच्चों के रूम में पानी आ गया है। लेकिन ये डंगा जो लगाने की प्रक्रिया है, इस डंगे को लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कोई प्रस्ताव डाला है, नहीं डाला है? अभी सुनने में आया कि अभी इसको लेकर प्रस्ताव इस बार डाला है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम थोड़े थोड़े पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, और उसी खर्च को अगर हम स्कूलों की डेवलपमेंट में अगर मान लीजिए करते हैं, तो बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको दिखाऊंगा, अभी देखिए स्कूल में ये स्टाफ रूम को मैं दिखाऊंगा आपको खोल के। यहाँ पर देखिए पूरा, आप नीचे देखेंगे, मेरे सहयोगी देखेंगे, पूरा पानी आया हुआ। देखिए इन कमरों में अंधेरे, आपको कितनी यहाँ पर देखिए स्टाफ बैठता है, कितनी यहाँ पर बदबू है, कितने पूरा भीगा हुआ है। यहाँ पर लाइट आज है नहीं तो मैं आपको लाइट दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। पूरा यहाँ पर ये सिस्टमेटिकली आप देखिए कितना पैसा हम लोग लगाते हैं। इस डंगे के ना होने की वजह से पूरे कमरे मतलब बदबू भरी पड़ी है। कैसे इसमें टीचर्स बैठेंगे, कैसे इसके अंदर जो है वो टीचर्स पूरा दिन बैठ कर अपना काम करेंगे, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही आपका सही नहीं है। और ये सरकारी स्कूल की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस पे सरकारें दावा करती हैं। देखिए ये बच्चे इन रूम्स में बैठते हैं, नीचे से देखिए पूरी दीवारों में पानी आ रहा है। देखिए ये देखिए, ये दीवारों में पूरा पानी आ रहा है। ये तो इन व्यवस्थाओं को कौन ठीक करेगा?
ये जो पीछे मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, कि मेरे सहयोगी अगर इस जाली में से दिखा पा रहे होंगे, देखिए पीछे से पूरा पानी निकलकर इस जगह पर आता है। तो क्यों न इन स्कूलों की चारदीवारी प्रॉपर की जाए। अगर यही स्कूल मान लीजिए अच्छे तरह से बनाए जा सकते हैं, इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, तो क्यों नहीं इनको डेवलप किया जाता है। लेकिन मजबूरी क्या है, इसके ऊपर झाड़ू लगाना। किसी पियोन को अगर झाड़ू भी लगाना है ना साहब, तो झाड़ू लगाने के लिए उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी, इसमें इतना कचरा वो साफ़ नहीं हो पाएगा। तो इतना पैसा खर्च आप लोग कर रहे हैं और उस खर्च के बावजूद भी आप उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये तो मैं आपको एक स्कूल दिखा रहा हूँ। अगर रोज़ एक स्कूल में जाऊँ, रोज़, सिर्फ मैं बड़सर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये तो फिर भी मुझे लग रहा है व्यवस्था ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश में तो ऐसे भी स्कूल होंगे जिनके अंदर इससे भी खराब व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए साहब, स्मेल आ रही है अंदर। ये स्पोर्ट्स रूम है, बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं। मुझे लगता है कि तो यहाँ तो स्पोर्ट्स का जो सामान रखा हो वो भी कहीं ना कहीं खराब होने की परिस्थिति में आ गया होगा। इतनी गंदी यहाँ पर, इतनी बुरी हालत है। ये देखिए इतनी बुरी हालत है, अंदर स्मेल आ रही है सर, बैठने खड़े होने की दिक्कत हो रही है। ऐसे में मैं सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं का दावा कैसे कर सकते हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे? आपके अपने नहीं पढ़ते हैं, ना किसी विधायक के पढ़ते हैं, ना किसी अधिकारी कर्मचारी के पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हालत यहां तो गरीबों के बच्चों के साथ में मतभेद क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नाम की कोई चीज नहीं है। करोड़ों रुपए साल के बजट यहां पर खर्च किए जा रहे हैं और उसके बावजूद में स्कूलों की हालत ये है। मैं आपको एक स्कूल नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको स्कूल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं बाकी स्कूलों का, कि ये हालत है। क्यों आप लोग जो है वो बजट की सही देखरेख ना करते हुए स्कूलों की परिस्थिति को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? दावे तो बड़े बड़े करते हैं आप लोग। अभी कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने ये बोला है कि हम लोग अभी एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। अरे साहब, डे बोर्डिंग स्कूल बनाओगे एक आप, बहुत अच्छी बात है। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेवारी किसकी है? यहां पर ये हमारी मैडम जी एज ए पियन काम करती हैं, पूरा दिन यहाँ पर 3 पियन की जरूरत है, यहाँ पर ये 2 ही हैं। चौकीदारी भी यही महिलाएं करती हैं। और बड़े मजे की बात मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है साहब। रात को ये महिला यहां पर अकेली रहेंगी, यहां पर स्कूल में आज लाइट है नहीं, और रात को यहां पर जंगल अंधेरा देखिए। अरे कम से कम हमारे विधायक महोदय इतनी सारी लाइट्स, पंचायतें इतनी सारी सोलर लाइट्स लोगों को बांटती हैं, अरे 4 लाइट सोलर लाइट यहां भी लगवा दो। आपका क्या जाता है? इतना बड़ा बजट आप लोगों ने पंचायतों में रखा हुआ है, 4 सोलर लाइट इस स्कूल में नहीं लगाई जा सकती क्या? आपकी पंचायत के अंडर में स्कूल है। एक पंचायत में कितने स्कूल हैं? एक पंचायत में बड़ी मुश्किल से एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल विंग है। सारी विंग्स में अगर 4, 5, 7 लाइटें लगा दी जाएं तो कितना खर्चा? 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। अरे 1 लाख रुपए का खर्चा करने के आप इस स्कूल को कितना अच्छा चकाचौंध बना सकते हैं। केवल 50,000 की मशीन ला के इसको ग्राउंड को साफ करने का तरीका बना सकते हैं। छोटे छोटे काम करके 5-7 लाख के बजट में आप स्कूल को इतना बढ़िया रेनोवेट कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? मेरी खबर का क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने इन तरफ कोई जिम्मेवारी। हाँ, झंडा फहराने के लिए जरूर आ जाएंगे 15 अगस्त को, यहाँ पर 26 जनवरी को आके यहाँ पर झंडा फहराने के लिए आप लोग जरूर आ जाएंगे। बच्चों को शिक्षा के बड़े बड़े ज्ञान देके चले जाएंगे, लेकिन उस ज्ञान के पीछे का सत्य है वो आपको नहीं पता, और ना ही मुझे लगता आप लोग जानना चाहते हैं। तो अभी एक स्कूल की मैंने परिस्थिति आपको दिखाई है। कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, बेचारे मजबूर हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, दर्द बहुत हैं, लेकिन बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बयां करेंगे तो ट्रांसफर लेटर सीधा। अरे जितना ध्यान आप लोग ट्रांसफरों पे देते हो, चाहे वो टीचर्स को बोल रहा हूं, चाहे वो नेताओं को बोल रहा हूं, उतना ध्यान व्यवस्था परिवर्तन पे करो, तो मैं मानता हूं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्कूलों में बच्चे भी आएंगे, और भले कम भी आएँ, लेकिन क्वालिटी की बात जहां करी जाएगी वहां पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो जीवन उत्साह न्यूज़ की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप बने। आप लोग क्या इसके ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, क्या बात आप इसमें बोलना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए। और जीवन उत्साह न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करता है और करता रहेगा कि समाज की बात को, समाज की सोच के तरीके से समाज में लाया जाए। यहाँ पर नेताओं की चमचागिरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की खुशामद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहेंगे। हम बात करते हैं मुद्दे की, जहां बात सही है वहां सही है, जहां गलत है वहां गलत है। तो कठियाना
पंचायत के अंतर्गत कठियाना वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का आज मैंने आपके बीच में हाल रखा। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपके बीच में बड़सर विधानसभा के बहुत सारे स्कूलों को लेकर आऊं, ताकि वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो डेवलपमेंट्स हैं, उन पे काम किया जाए। अभी मेरी बात हुई है कठियाना पंचायत के सेक्रेटरी से, सचिव से, कि इनका जो टॉयलेट का बजट और इनका जो बजट रह रहा है पिछले 2 सालों से जो बन रहने के लिए तैयार है, उसको लेकर वो संज्ञान लें। अगर वो वाकई ऐसा है तो उसको तुरंत शुरू कराएं, ताकि बच्चों के अंदर जो बच्चों के लिए समस्याएं हो रही हैं या स्कूल के लिए जो समस्याएं हैं वो उनका सॉर्ट आउट किया जा सके। जीवनसार न्यूज़ के साथ आप बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।